अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने 9th क्लास का जो सिलेबस 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, जिनमें सबसे पहली डेफिनेशन है साइंस की। आप क्लास 5 से साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, तो साइंस होती क्या है? तो साइंस को हम डिफाइन करते हैं द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो इल्म जो हमें जिसके ज़रिए हम ज़मीन को समझ सकते हैं, इसकी जाँच कर सकते हैं, इसे हम नाम देते हैं किसका? साइंस का। वो हम डिफरेंट तरह के हम ऑब्ज़र्वेशंस करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स परफ़ॉर्म करते हैं, उससे हम अर्थ की अपनी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके बारे में मालूम करता है, तो इसको हम किसमें? साइंस में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम देखने लगे हैं, वो है मैटर की। ये जब आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली डेफिनेशंस में से होती है, और ये आप कहते हैं होता क्या है, उर्दू में इसको हम मादा कहते हैं। हम कहते हैं मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इसको आप कहते हैं हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखती हो, उसे हम नाम देते हैं किसका? मैस का। अब ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग मैटर में ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनको अगर आप देखें तो इनका मास भी होता है और ये जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह जो नॉन लिविंग मैटर है, उसमें आपके पास टेबल, चेयर, क्लास के बेंच, हर चीज़ जो है वो नॉन लिविंग मैटर की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और मास रखते हैं, यानी वो भी जो मैटर की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब जो साइंस है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसमें बहुत सी तरह का नॉलेज जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो अब हमने साइंस, जो बहुत वास्ट नॉलेज है साइंस का, उसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है ताकि हम उसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। तो केमिस्ट्री भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करती है, द ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। क्या मतलब इस बात का? जो मादा की बनावट यानी उसकी तरकीब, उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी खसूसियात और उसके रिएक्शंस के मुतालिक है, ये जिसमें हम मादा की बनावट, उसकी खसूसियात और उसके रिएक्शंस का मुताला करते हैं या उसके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उसे हम नाम देते हैं किसका? केमिस्ट्री का। अब जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री जो है इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत वाइड स्कोप है हमारी ज़िंदगी की तमाम एस्पेक्ट्स, जहाँ पर हम देखें कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केमिस्ट्री की एप्लीकेशन आती है। तो अब हमने जो केमिस्ट्री है इसको मज़ीद फिर कई ब्रांचेज़ में डिवाइड किया है और उसकी कुछ मेन ब्रांचेज़ जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहली ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर हो रहा है फिज़िकल। फिज़िकल आप कहते हैं वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही हो, ठीक है? या फिज़िक्स से रेलेवेंट भी आप इसको कहते हैं। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैटर जो है या जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन ऑफ द मैटर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा ये देखते हैं कि मैटर में जो चेंजेस आ रही होती हैं वो कैसे इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोकार्बन्स और उनसे जो मजीद आगे कंपाउंड बनाए जा सके उन्हें हम कहते हैं उनके डेरिवेटिव्स। तो हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। थर्ड जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर हो रहा है बायो मतलब लाइफ और केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग कमर्शियल स्केल के ऊपर यानी तिजारती पैमाने के ऊपर डिफरेंट तरह के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको उनको मैन्युफैक्चर करने के बारे में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे फर्टिलाइजर्स हो गए, पेंट्स बनाने हो गए, मेडिसिन्स हो गई, इन चीज़ों की जो प्रिपरेशन है या इनको जो मैन्युफैक्चर करना है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर अगली ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो रेडियो एक्टिविटी, जिसे उर्दू में आप कहते हैं तापकारी, यानी रेडिएशंस एमिशन जिसमें का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में, और न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस एक बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है, इसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फिर उसके बाद एक बड़े कई छोटे-छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, जिसे आप न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो इन रिएक्शंस को, यानी जो न्यूक्लियस से रेलेवेंट रिएक्शंस हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर हो रहा है माहौलियाती केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के ऊपर जो ह्यूमन एक्टिविटीज के इफेक्ट हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसे उर्दू में तज्जियाती कीमिया भी कहते हैं। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें जिसमें हम लोग सैंपल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं, जो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये 8 मेन ब्रांचेस आपके सिलेबस में दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।